बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भविष्य में काम का जारी रहना पाया जाता है। आप याद रखें, भविष्य में काम का जारी रहना पाया जाता है और इसमें समय नहीं दिया होता है, ठीक ना। और वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, ठीक ना। आप इससे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या कहती है हमसे। वो स्ट्रक्चर बोलती है कि आप मुझे ऐसे बनाओगे तो मैं बन जाऊंगा, एकदम सरल से बन जाऊंगा। तो चलिए जानते हैं उसको, अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम को। अफर्मेटिव सेंटेंस कहती है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, पहले आप कर्ता को लिखो, फिर सेल बी या विल बी का यूज करो, उसके बाद वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट लगाओ, जो कर्म है उसको बाद में लिखो, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर सेल या विल बी लगाएंगे, सेल बी या विल बी, ठीक ना, और वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कंटिन्यूअस है, ठीक ना, काम का जारी रहना पाया जाएगा। आई वी के साथ सेल बी, याद रखिए आप, आई एंड वी के साथ सेल बी, बाकी अन्य के साथ, अन्य जो बचे हैं, जो कर्ता बचे हुए हैं, उसके साथ विल बी का यूज होता है। अब ये बात याद रखिए, विल बी का यूज होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, आप याद रखें। निगेटिव सेंटेंस को बाद में देखते हैं, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को सोल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे वाक्य होंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे। अब देखो, रहे होंगे बोले थे, आएंगे लास्ट में ऐसे शब्द आते हैं, ठीक ना। काम का, भविष्य में काम का जारी रहना पाया जाए, लड़ रहे होंगे यानी कि भविष्य की बात है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, द इंडियन सोल्जर्स, उसके बाद क्या हुआ था, सेल बी या विल बी, तो इंडियन सोल्जर्स, आई वी के साथ सिर्फ सेल बी का यूज होगा, बाकी सब के साथ विल बी लगाएंगे। तो द इंडियन सोल्जर्स विल बी फाइटिंग FIGHT FIGHTING, फाइटिंग ब्रेवली, मतलब बहादुरी से, ब्रेव BREAVLY, ब्रेवली, ठीक है। अब देखते हैं, बड़ा ही मेज बना रहा होगा, ठीक ना, बड़ा ही मेज बना रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, द कारपेंटर सिर्फ आई एंड वी के साथ सेल बी, बाकी सभी के साथ विल बी, आप याद रखें। द कारपेंटर विल बी बनाना मेकिंग फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, ठीक है। मेज को फर्नीचर बोलते हैं, ठीक। हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, तो अब वी आया, तो वी के साथ सेल बी, वी शेल बी रीडिंग न्यूज़पेपर इन द वाचनालय, जहाँ पढ़ेंगे उसको रीडिंग रूम बोलेंगे ना,
RADING, रीडिंग, रूम, ROOM, रूम, ठीक है ना। अब देखो, अपना हमारे राइटिंग पे जाए, सिर्फ मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझे प्लीज। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, तो आई शैल बी राइटिंग ए लेटर आई के साथ अपने लिए आई हो तो अपने आई का अपने लिए मैं माई लगता हूँ, माई ब्रदर, टू माई ब्रदर, ब्रदर। अब देखो वो पत्र लिख रहा है तो क्रिया हो रही है ना, इसलिए हमने टू लगाया, टू माई ब्रदर, ठीक है ना। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर इसके सेंटेंसेस को भी हम अवश्य देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या, सब्जेक्ट सेल या विल, ठीक है ना, सेल या विल, फिर उसके बाद हम नोट लगाते हैं, फिर बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सेल वी पहले लिखते हैं, सेल या विल पहले लिखते हैं, फिर नोट लगा देते हैं, निगेटिव में नोट आता है, फिर बी आता है, ठीक ना, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसके सेंटेंसेस को। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, हम, तो वी के साथ भी सेल, वी शेल, बी नहीं लगाएंगे, पहले नोट, नोट बी बाइंग ट्वाइस बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट, ठीक है। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तो राम, राम के साथ क्या लगाएंगे, विल, बी नहीं, पहले बी कदाचित नहीं, राम विल नोट बी, नोट बी गोइंग टू मार्केट, ठीक। चलिए हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल सेल को हम पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी और वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही कुछ निगेटिव वाक्य होती है, निगेटिव वाक्यों के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, विल सब्जेक्ट, विल और सेल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के बी लगाएंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव में। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, तो मैं के साथ क्या बोले थे हमने, सेल, तो सेल खरीद रहा हूँगा, क्या बोला था, सेल भी सब्जेक्ट पे लिखेंगे, फिर लास्ट बाद में बी और वर्ब फोर लगाएंगे, ठीक है। हमने भी वैसा ही करना है, पहले सेल फिर आई, सेल आई बी, ठीक है ना, बाइंग, सेल आई बी बाइंग न्यू बुक, न्यू बुक्स, किताबें, पुस्तकें है ना इसके लिए, ठीक है ना। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, तो सेल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, ठीक। अब प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाओ। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं। वह, तो विल ही बी कमिंग फॉर यू यस्टरडे, हम कहाँ पे हैं, भविष्य काल में, तो भविष्य में कल के लिए टुमारो का यूज होता है, टुमारो, ठीक।
कम फॉर यू नहीं, कम टू यू, ठीक ना, क्योंकि वो आ रही है यानी आ रहा है, क्रिया हो रहा है तो चल के आएगा, क्रिया हो रहा है एक तरफ से, ठीक ना। तो विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो, ठीक। क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँगा, तो सेल आई, आई के बाद हम नोट लगा देंगे ऐसे सेंटेंसेस में, नोट फिर बी का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, विल रहेगा, सब से सेल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बी का यूज करेंगे और वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सेल आई नोट बी, क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, डूइंग वर्क, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद नहीं रहा हूँगा। अब देखो, क्या मैं नई पुस्तकें नहीं खरीद रहा हूँगा, तो सेल आई के बाद जस्ट नोट बी बाइंग न्यू बुक्स, ठीक है ना। जब पहले वाले में क्या था, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, तो सेल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद नहीं रहा हूँगा, तब सेल आई के बाद जस्ट नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बी वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, आपको कोई भी लेक्चरर बोरिंग नहीं लगेगी। वो आप अगर सोचोगे एक दिन में मैं सीख लूँ, तो ये वाकई बोरिंग लगेगी आपको ये। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैसे शब्द होते हैं, ऐसे वाले होते हैं ना कि क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा वाक्य में लिखा होता है, ठीक ना। तो पहले उसके मीनिंग्स को हम बनाते हैं, ठीक। फिर विल या सेल लगा लेते हैं, ठीक। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में ही कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए वाई, वाट, ऐसे कुछ जो भी वाट, वाई, वो, हाउ को पहले लिखते हैं, ठीक। फिर विल या सेल का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के फिर हम बी लगाते हैं, ठीक। वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, सेंटेंसेस को भी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप इसको पकड़ोगे हो क्या रहा है इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे। ये को क्या लिखेंगे, दिस, गलत हो गया ना, पहले हमने क्या बोला था, क्यों, ऐसे जब कहाँ कैसे क्यों आए तो पहले हम उसके मीनिंग्स को लिखते हैं। तो वाई, ये लड़के, वाई विल दिस बॉयज, पहले क्या हुआ था, वाई लिखेंगे, फिर सेल या विल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट जो लिखेंगे, फिर हम बी लगाएंगे। वाई विल दिस बॉयज बी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक। अब देखो, वे लड़के सड़क पर क्यों खड़े नहीं हो रहे, अब नहीं आ गए, ऐसे मैं बोला था, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी, पहले हम वाई लिखेंगे, क्यों का, वाई विल दोज बॉय, ये लड़के देश बॉय, दोज
बॉयज़। सब्जेक्ट के बाद पहले हम बी नहीं लिख के नोट लिखते जब निगेटिव की बात होती है। तो नोट बी स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक। अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे? क्या, पहले क्या क्या लिखेंगे? व्हाट विल द प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल बी टीचिंग, TEACHING, टीचिंग by this time, this time। ठीक। क्या करना था? क्या, क्यों, कैसे आए, तो पहले उसकी मीनिंग्स को लिखेंगे, फिर सेल या विल लगाएंगे, जो भी उस कर्ता के साथ लगे उसको लगा लेंगे। फिर हम सब्जेक्ट को लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा देंगे और फिर वर्ब फोर लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे। ठीक ना। अध्यापक इस समय क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे? अब देखो, व्हाट विल द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद जस्ट बाद हम सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट लगाएंगे, जैसे नहीं आए तो नोट, फिर वही बी लिखेंगे और टीचिंग लिखेंगे, टीचिंग बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम। यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा? यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा? अब देखो कितने आम हैं, हम गिन सकते हैं। अब जिस चीज़ को हम गिन ले तो हम उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। तो पहले हम कितने आम का लिखेंगे, हाउ मेनी मैंगोज, MANGOES, मैंगोज विल यह बच्चा, दिस चाइल्ड बी ईटिंग, EATING। ठीक ना। राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा? कौन सा छाता, तो इसको पहले लिखेंगे विच अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, विच अम्ब्रेला विल राम बी ले जाना, ब्रिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग। ठीक है। अब ले जा रहा होगा, मुझे जो कन्फ्यूजन है, ब्रिंगिंग नहीं, ब्रिंगिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई नहीं, आप एक बार इस सेंटेंसेस को चेक करो गूगल पे या कहीं पे भी, और कमेंट करो कि ये हमारी सेंटेंसेस सही है या गलत। गलत होगी तो हम सुधार करेंगे, सही होगी तो फिर कोई बात ही नहीं। तो आप अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट रखें बिना कोई प्रॉब्लम के, और हमारे द्वारा दिए गए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव्स और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 15-15 वाक्य ऑलरेडी कमेंट में दिए जाते हैं। आप उसे सॉल्व करोगे, डेफिनेट आप कमांड बना लोगे। हर टेंस की मैंने वाक्य दिए, अगर जो मेरे लेक्चर को देखने के बाद उसको, उस सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हो तो उस टेंस में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वाकई अगर जो आप सॉल्व करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं कर रहे होगी तो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, आज भी है कल भी होगा। अगर कल करोगे तो परसों कंफ्यूजन नहीं होगा, आज करोगे तो कल कंफ्यूजन नहीं होगा।
बाकी आज ना कल ना परसों करोगे तो फिर पूरा जिंदगी कंफ्यूजन में ही रहोगे। बाकी आपकी मर्जी, आप कंफ्यूजन में रहना चाहते हो या बिना कंफ्यूजन में, सोच लो।